महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल का। और मौसम कौन सा चल रहा है? सावन का। कुछ कह सकते हैं ऊपर वाले की माया का। लेकिन भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये बरसात का मौसम, कहीं धूप तो कहीं छाँव। जब चली थी तो वहाँ बहुत तेज़ धूप थी और बीच में हल्की हल्की सी घटा होनी शुरू। और हमारे शहर में आते ही देखा कि बारिश ही बारिश, और चारों तरफ को बारिश का पानी भरा पड़ा था, लेकिन साथ साथ धूप भी थी। हमारे यहाँ एक कहावत हुआ करती थी कि धूप और बारिश जब साथ साथ होती है तो गादड़ गादड़ी का ब्याह होता है। ये कहावत मोस्ट ऑफ सभी ने ही सुनी होगी और पक्का सुनी होगी। और हमारे यहाँ तो ब्याह ही होता है भाई, शादी वादी का कोई चक्कर नहीं होता है। दूसरी बात, मैं घर पहुँच गई हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और हल्की हल्की सी बारिश की वजह से जहाँ मैं रिक्शा में से उतरी हूँ हल्की हल्की सी भीग भी चुकी हूँ। बच्चे कह रहे थे मम्मी आप तो सूखी सूखी पड़ी हो, लेकिन नहीं भाई, सर्ग सारा भीग चुका था, बल्कि मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा हल्का हल्का सा बूंद उस पर भी लग गई थी, लेकिन मैंने किसी तरह बचा लिया था। घर आई तो अनमोल ने थोड़ी सी की मौज मस्ती और मेरे ही पैसों को करा मेरे ऊपर वारफेर। और वारफेर करने के बाद ऐसा कोई करता है कि वारफेर करने के बाद भी अपने ही जेब में पैसे डाल लेते हैं। तो चलिए, जेब में तो पैसे डाल ले, कोई बात नहीं। अब हम भी मुझे उतारने के बाद खाना खाने की तैयारी। और खाना खाते ही आज तो भैया लेटने का मन है, तो मैंने भी फटाफट से कंबल डाला और सोने की तैयारी। आधे घंटे बाद जब मैं उठी हूँ तो स्कूल का थोड़ा सा काम मेरा पड़ा हुआ था पेंडिंग, तो चलिए आज इसको हाथों हाथ निपटा लेते हैं। और शाम हो चुकी थी, तो चलिए आज ठंडा ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और फटाफट से थोड़े से आलू की पकौड़ियाँ बनाया जाए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो आज बरसात का मौसम है, शाम हो चुकी है, सबको घर वापस आना है, तो उनके आने से पहले पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी सी पकौड़ी बनाने की। तो फटाफट से मैंने बेसन में थोड़े से मसाले डाल दिए, यानी सारे ही मसाले डाल दिए, और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी है। और ये अनमोल ले आया है ईशू को भी। इसने मुझे आने से पहले ही ऑर्डर दे दिया था, मम्मी मौसम बहुत ठंडा है और मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो आप मेरे लिए चाय बना के रखना। इसको नहीं पता था कि मैं साथ में पकौड़े की तैयारी भी कर रही हूँ। जब पता लगेगा तो देखना कि इसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे। भाई ये चटोरी लड़की पकौड़ी और बर्गर पर ज़्यादा विश्वास रखती है और रुका नहीं जाता। इसका स्वाद जो है हमेशा ऐसी ही चीज़ों के लिए जीभ लपेटे लेती रहती है। और यहाँ मक्खन लगा रही है, मैंने बोला है चाय नहीं बनाई है, ये देख कर मुझे मक्खन लगा रही है कि प्लीज़ थोड़ी सी चाय बना दीजिए, लेकिन इसको नहीं पता है कि मैंने चाय पकौड़ी की तैयारी कर रखी है। तो फटाफट से सारे आलू अपने बेसन में लपेट दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और मिक्स करने के बाद अब मैं पहली बार जो उतार रही हूँ पकौड़ियों को, वो बिना प्याज की उतार रही हूँ, क्योंकि प्रभु जी का भोग भी जाएगा और वो बिना प्याज का ही जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी यूज़ कर लेते हैं कि कभी प्याज वगैरह का खाना होता है तो हम अलग बनाकर प्रभु जी का निकाल देते हैं, उसके बाद अपना कुछ भी स्पेशल बना लेते हैं। तो प्रभु जी के लिए अलग स्पेशल और हमारे लिए कुछ अलग स्पेशल। तो मज़ा उठाया जाए आज बरसात का और ठंडे ठंडे मौसम का। तो चलिए, पकौड़ी और चाय तैयार है। कुछ बनाई हैं आलू गोभी की पकौड़ी और कुछ बनाए हैं मैंने प्याज की पकौड़ियाँ। तो गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर दी है और सभी यहाँ पर तैयारी करके आ चुके हैं। अगर आपको भी किसी को चाय पकौड़ी का शौक़ है और मौसम का फ़ायदा उठाना है तो प्लीज़ आइए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ गर्मा गर्म पकौड़ियों के साथ। शाम का ये टाइम थोड़ा सा यादगार होना ही चाहिए।